जब संपूर्ण वैभव होते हुए भी प्रभु श्री राम का मन व्याकुल था, तब गुरु वशिष्ठ के ज्ञान ने उन्हें विषाद से बाहर निकाला। सुनिए बकुल जी की वाणी में। जय श्री राम। तो कल हमने ये देखा कि रामचंद्र जी का विषाद योग पहले मन के खेल के बारे में, फिर लालसा के बारे में, फिर काया के बारे में, फिर काया की बाल्य अवस्था के बारे में, जो उनको जो भी विषाद था, जो भी विटंबनाएं थी, वो बताई अपने गुरुजनों को। तो आज वो आगे क्या बताते हैं, अपना विषाद योग कैसे आगे चलता है। तो आज हमारा इस महाग्रंथ के पारायण का 13वां दिन है, 13 जनवरी है आज। तो आज क्या है देखते हैं। उद्धोदयति दोषांति निकृंतति गुणावलिं नराणां यौवनोल्लासो विलासो दुष्कृत श्रियाम। श्लोक के अर्थ क्या बताते हैं वो देखते हैं। यौवन हृदय को सभी बुराइयों की जड़ है और आंतरिक सद्गुणों का दमन करने वाला है। इस प्रकार यह बुराई को बढ़ावा देने वाला है। तो जैसे कल उन्होंने काया की बाल्य अवस्था के बारे में बताया था, आज काया की युवा अवस्था के बारे में क्या क्या परेशानी, क्या क्या विटंबनाएं, क्या क्या विषाद है, वो बतलाते हैं। राम ने आगे कहा, बचपन के पश्चात व्यक्ति जवानी प्राप्त करता है, परंतु अपनी व्यथा को पीछे छोड़ नहीं पाता। उसे तरह तरह की अनेक मानसिक प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है और वह एक कष्ट के बाद दूसरे कष्ट की ओर आगे बढ़ता चलता है। वह समझदारी छोड़ देता है और लालसा रूपी उस भयावह चुड़ैल का आलिंगन करता है जो उसके हृदय में वास करती है। उसका जीवन इच्छाओं और चिंताओं से भरा होता है। युवान, समझदारी ने जिनका साथ नहीं छोड़ा होता है, वे भीषण प्रहारों को झेल लेते हैं। अगर समझदार है तो ये सब प्रहार जो होते हैं उसको झेल लेता है, लेकिन जो समझदार नहीं है वो उस युवा का क्या, अब बताते हैं। मैं इस क्षणिक युवावस्था पर भी मोहित नहीं हूं, जिसे थोड़े समय के लिए सुख के बाद लंबे समय तक चलने वाला दुख आ घेरता है। क्षणिक सुख, लंबा दुख, ऐसा होता है, उसमें भी वो भ्रमित हो जाता है। कौन? युवा अवस्था। और परिवर्तनोन्मुखी व्यक्ति अपरिवर्तनशील हो जाता है। मतलब फिर उसको ऐसा लगता है कि यही कायम रहेगा मेरे पास, ये सुख जो है वो। तो पता है कि व्यक्ति परिवर्तनशील है, फिर भी वो क्या समझने लगता है कि ये सब अपरिवर्तनशील है। इससे भी बुरी बात यह है कि युवावस्था में वह ऐसे क्रियाकलापों में प्रवृत्त होता है जिनसे दूसरों को कष्ट उठाना पड़ता है। अक्सर ऐसा हो जाता है कि युवा अवस्था में जो गलतियां होती है उसका फल किसी और को भुगतना पड़ता है। जिस प्रकार वृक्ष का भक्षण जंगल की आग कर लेती है, उसी प्रकार लालसा की ज्वाला प्रिय द्वारा परित्यक्त युवा हृदय का भक्षण करती है। युवा व्यक्ति अपने हृदय को निर्मल बनाने का चाहे जितना प्रयत्न क्यों ना करे, वह रहता तो मलिन ही है। जब उसकी प्रिया उपस्थित न भी हो तो भी उसके सौंदर्य का विचार उसका ध्यान बटाए रखता है। युवा हृदय क्या करता है, अपने प्रेमी जन को हमेशा याद करते करते ऐसे ही सुख में राचता रहता है। लालसाओं से भरा व्यक्ति सज्जन पुरुषों की दृष्टि में अपनी प्रतिष्ठा खो बैठता है। युवावस्था एक शारीरिक रोगों और मानसिक व्यथाओं का घर है। इसकी तुलना उस पक्षी से की जा सकती है जिसके कार्य रूपी पंख अच्छे और बुरे हो। यौवन बालू की यानी कि रेत की उस आंधी के समान है जो व्यक्ति के गुणों को तितर बितर और अंतर्धान कर देती है। यौवन हृदय की सभी बुराइयों की जड़ है और आंतरिक सद्गुणों का दमन करने वाला है। इस प्रकार यह बुराई को बढ़ावा देने वाला है। यह श्लोक का अर्थ है। यौवन भ्रांति और आसक्ति उत्पन्न करता है। यद्यपि यह शरीर को बहुत अच्छा लगता है, यह मन का विनाशक है। युवावस्था में व्यक्ति सुख की मरीचिका से ललचा उठता है।
और उसे पाने के प्रयास में दुखों के गर्त में जा गिरता है। इसीलिए मैं युवावस्था पर मोहित नहीं हूं, युवान राम बोलते हैं। जब युवावस्था शरीर को छोड़कर जाने को होती है तो उसके द्वारा जगाया हुआ काम भाव और भी तेजी से भड़क उठता है और व्यक्ति के शीघ्र विनाश का कारण बनता है। जो यौवन में हर्षित होता है वह निश्चय ही मनुष्य नहीं बल्कि मनुष्य के वेश में पशु है। जो व्यक्ति युवावस्था की बुराइयों से बचे रहते हैं और विभिन्न प्रकार के प्रलोभनों से भी बच निकलते हैं, वही आदरणीय है, वही महान आत्मा है और वही मनुष्य भी है। विशाल समुद्र को लांघना आसान है, परंतु यौवन के राग द्वेष पर बिना विजय पाए युवावस्था को लांघना अत्यंत कठिन है। तो आज रामचंद्र जी ने युवान होते हुए भी अपनी युवान अवस्था के विटंबनाओं और विषाद के बारे में और खेद दुख व्यक्त किया अपने गुरुजनों के आगे। तो इस महाग्रंथ की इस आज की ज्ञानवाणी को यहाँ पे विराम देते हैं। कल नई ज्ञानवाणी के साथ हम फिर से मिलेंगे। जय श्री राम। इस ज्ञान यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं।